हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्रेमेटोरियम्स ऑफ फेमस पर्सन्स ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत की महान हस्तियां हुई हैं उनके समाधि स्थलों के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताता जाऊंगा, जो कि 101% आपके एग्जाम में सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी घूम फिर के इन्हीं जो पर्सनैलिटीज़ हैं इनसे रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपने पास जो समाधि स्थल है वो है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि आपको फोटो से भी दिख रहा है कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं, चैत्य भूमि। तो किसका हो गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या अंबेडकर लिख देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है, उसको चैत्य भूमि बोला जाता है, और ये मुंबई में है, ध्यान रखना। अच्छा, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हुई है तो दो तीन बातें जान लो। ये जो थे इनके बीच में और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था, 1932 में। कहाँ हुआ था ये, यरवदा सेंट्रल जेल में। यरवदा सेंट्रल जेल में, यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में हुआ था। अब हुआ किसके बीच में था वो भी लिख लो, गांधी और अंबेडकर के बीच में, इनके बीच हुआ था। और अंबेडकर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको बोला जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर ही जो थे वो क्या थे कि जो अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब जो प्रारूप समिति थी उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर थे। ठीक है। और इन्होंने जो बुक लिखी है, दो इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम आपको मैं बता देता हूँ। एक बुक थी इनकी जो बुक थी उनमें पहली बुक थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये एक इनकी बुक थी। और दूसरी बुक इनकी थी द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये दो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स थी। तो आप फिर से देख लो इसको। चैत्य भूमि जो है किसका समाधि स्थल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। कहाँ हुआ था, यरवदा सेंट्रल जेल में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और इन्होंने जो बुक लिखी है तो उनका नाम है प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। फिर नेक्स्ट है अपने पास शक्ति स्थल। तो शक्ति स्थल जो है वो किनका समाधि स्थल है, ये इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति स्थल। और आपके सामने जो फोटो दिख रही है वो इंदिरा गांधी जी की है। अब इंदिरा गांधी जी के बारे में एक चीज़ जानो, ये जो थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, या अब तक आप बोल सकते हो कि भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है ये, ओनली विमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। और इनको हम लोग आयरन लेडी भी बोलते हैं, आयरन लेडी भी इनको बोला जाता है। अच्छा, इंदिरा गांधी जी के नाम से एक चीज़ आपको जरूर ध्यान में आ रही होगी, जो नेशनल इमरजेंसी हुई थी, नेशनल इमरजेंसी जो हुई थी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमारे देश के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, ये हमारे देश के उस टाइम प्रेसिडेंट थे। और जो नेशनल इमरजेंसी हुई थी वो कब से कब हुई थी, तो ये भी जान लो, 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक हुई थी। अब नेशनल इमरजेंसी की बात हम लोग कर रहे हैं तो इमरजेंसी से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं, तो आप देख लो। नेशनल इमरजेंसी की अगर अपन बात करेंगे तो आर्टिकल है अपने पास 352। और अगर स्टेट इमरजेंसी की बात करेंगे या प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे उसमें, तो अपने पास कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है अपने पास 356, यहाँ हम लोग लिखेंगे आर्टिकल 356। और थर्ड अपने पास फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, अपने पास आर्टिकल है 360। और एक चीज़ ध्यान रखना, आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ओके, तो ये बातें होगी इंदिरा गांधी जी के बारे में। और फिर से देख लो कि इनका जो समाधि स्थल है उसको हम लोग शक्ति बोलते हैं, शक्ति स्थल बोलते हैं। और ये भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। इनके बारे में कुछ बातें होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब अपने पास है स्मृति स्थल। और स्मृति स्थल जो है वो किनका समाधि स्थल है, तो ये आई के गुजराल साहब का समाधि स्थल है, आई के गुजराल साहब, इनका समाधि स्थल। और ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और इनके बारे में तो और कुछ मुझे इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने पास है किसान घाट।
किसान घाट किनका समाधि स्थल है? देखो किसान लिखा हुआ है तो किसी किसान पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही होगा, किसी फार्मर पर्सनैलिटी से रिलेटेड। और आपके सामने जो पर्सनैलिटी दिख रही हैं वो है चौधरी चरण सिंह जी। तो किसान घाट किनका समाधि स्थल है? तो यह है चौधरी चरण सिंह जी का, चौधरी चरण सिंह जी। और ये भारत के प्रधानमंत्री भी थे। और किसान घाट क्यों बोला? क्योंकि ये किसान फैमिली को बिलोंग करते थे। देखो इन्होंने लिखा भी तो है यहाँ, किसानों की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगा। मतलब किसानों को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, उनके हाल जाने जरूरी है और उनके लिए काम करना जरूरी है। तो चौधरी चरण सिंह जी के बारे में ये हो गया। और चौधरी चरण सिंह जी को जो हिस्टोरियन है उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि ये जो है भारत के किसानों के चैंपियन है, मतलब चैंपियन ऑफ इंडियाज फार्मर, इंडियाज फार्मर्स, ये इनको बोला गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब अपने पास है विजय घाट। विजय घाट आपके सामने जो फोटो दिख रही है किसकी फोटो है? ये है अपने पास शास्त्री जी की। और शास्त्री जी का ही जो समाधि स्थल है उसको हम लोग विजय घाट बोलते हैं। तो हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री जी दिख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इन्हीं का समाधि स्थल है, उसको हम लोग विजय घाट बोलते हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या कि इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये नारा किसने दिया था? ये दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और इनकी मृत्यु के बारे में अगर हम लोग बोलें तो अभी भी वो एक मिस्ट्री है। लेकिन कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? 1966 में ताशकंद में, ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कहाँ है? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। दो बातें, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। और लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट बोलते हैं। और इनकी मौत 1996 में ताशकंद में हुई थी, उज्बेकिस्तान में जो है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं राजघाट। तो राजघाट किसका है? इसको सब जानते हैं राजघाट के बारे में कि राजघाट किनका है। तो राजघाट महात्मा गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट है। अब महात्मा गांधी जी के बारे में एक दो बातें और जान लो। ये भारत में कब आए थे अफ्रीका से? तो ये 9 जनवरी 1915 को ये अमेरिका से भारत में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया में। और 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। और 9 जनवरी 1915 को ये साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। और इसके बाद इनका जो पहला सत्याग्रह था, जो फर्स्ट इनका सत्याग्रह था वो कौन सा था? तो वो चंपारण में हुआ था। चंपारण में जो नील की खेती कर रहे थे किसान, उनमें असंतोष था और उसी टाइम पे ये वहाँ गए थे। तो कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इनका पहला सत्याग्रह था ये। अब इनके बारे में एक चीज़ और देख लो, जैसे गांधी इरविन समझौता, इतना हम लोग बात नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ मेन उद्देश्य है जो इनके समाधि स्थल हैं उनके बारे में जानना। तो एक दो चीज़ और देख लो इनकी कि ये प्रेसिडेंट थे किसके? INC के। कौन से सेशन के? INC का जो सेशन हुआ था 1924 में, कहाँ हुआ था? ये अपने पास हुआ था, ये कश्मीर का जो कर्नाटक का जो बेलगांव अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था INC का 1924 में, कहाँ? कर्नाटक में। तो उसके ये प्रेसिडेंट थे, एक बार प्रेसिडेंट रहे INC के 1924 में, जो बेलगांव अधिवेशन था उसका। और इनको महात्मा किसने बोला था? महात्मा की उपाधि किसने दी थी इनको? तो वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये भारत के पहले पर्सन थे जिनको साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इनको बोलते हैं हम लोग। और इन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब इनकी बुक भी देख लेते हैं, महात्मा गांधी जी की बुक भी इन्होंने अच्छी अच्छी लिखी है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बुक हैं वो देख लो। एक तो इनका बुक है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। एक इनकी बुक है विलेज स्वराज, विलेज स्वराज। ठीक है, और एक इनकी बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये इनकी बुक है। तो ये इनकी बुक्स हो गई। अब अपन लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या किया इनके बारे में हमने। देखो बहुत सारी डिटेल है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यहाँ जो इनके समाधि स्थल है उनको पढ़ना था। राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौट के आए थे साउथ अफ्रीका से। और इसी दिन 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं।
इनका पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हुआ और इन्होंने आईएनसी के 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कर्नाटक में था। महात्मा की उपाधि इनको किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्होंने जो बुक लिखी है वो हिंद स्वराज, विलेज स्वराज और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये हो गए। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब अपने पास है शांतिवन। तो शांतिवन किनका समाधि स्थल है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। पंडित नेहरू का समाधि स्थल है, एक सेकंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है, उसको हम लोग शांतिवन बोलते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग भी थे। मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग मतलब सबसे ज़्यादा बार या सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग। ठीक है, ये इनकी बात हुई। और इनके बारे में कुछ चीज़ें ये और जान लो कि इन्होंने जो है 1929 का जो आईएनसी का सेशन हुआ था, आईएनसी का सेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में, उसकी अध्यक्षता की थी। और इसी सेशन में आईएनसी के 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उसके ये अध्यक्ष थे। यह बात इनके बारे में होगी। और इनकी बुक देख लो, 2-3 इन्होंने बुक भी लिखी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है? द ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एक सेकेंड, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बुक हो गई। और दूसरी बुक है इनके बारे में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी इनकी बुक है। और इन्होंने जो है इंदिरा गांधी जी को, अपनी इनकी जो बेटी थी उनको जो लेटर लिखे हैं उनके बारे में है, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, ये इन्होंने बुक लिखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और नोट करो कि जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम ही एक्चुअली एन ऑटोबायोग्राफी है, एन ऑटोबायोग्राफी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम ही एन ऑटोबायोग्राफी है। तो ये इनके बारे में कुछ बातें भी फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखो, शांतिवन जो है किनका समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री यही रहे। इन्होंने 1929 के आईएनसी का जो अधिवेशन था लाहौर में उसकी अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इन्होंने बुक लिखी है, फर्स्ट बुक जैसे ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, सेकेंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, थर्ड जैसे लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, और फोर्थ है इनकी ऑटोबायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग महाप्रयाण घाट। तो महाप्रयाण घाट किनका समाधि स्थल है? तो हम पिक्चर देख के बता सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो ये स्वतंत्र भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, पहले राष्ट्रपति थे। अब ये फर्स्ट प्रेसिडेंट तो थे, इसके साथ एक चीज़ और देख लो कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। मतलब संविधान निर्मात्री जो सभा थी, संविधान निर्मात्री सभा, इसके ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे अपने पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये इलेक्टेड थे, तो इनसे पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना, वो टेम्परेरी थे, फिर परमानेंट बनाया गया था किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बुक लिखी है जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक चीज़ जान लो आप लोग, मैंने यहाँ जितने समाधि स्थल बताए हैं उनमें से कोई भी समाधि स्थल ऐसा नहीं होगा कि किसी एग्जाम में पूछा ना जाए, घूम फिर के यही पूछे जाएंगे। और इनके साथ ही देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को 100% मिल जाएंगे। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो किसी एग्जाम में नहीं आएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट है। देखो, हम लोग यहाँ पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने इनके साथ वो पॉइंट बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, और भी हैं, लेकिन बस जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे फिलहाल मेरे दिमाग में है वो नहीं बताए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और ये इस वीडियो का एंड है। थैंक यू सो मच।